सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे बच्चों। हमारे पाठ का नाम है शब्द लेखन का अभ्यास। हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? शब्द लेखन का अभ्यास, इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पेज नंबर 29 पे है। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, शब्द लेखन का अभ्यास। शब्द लेखन के अभ्यास में मुख्य रूप से हमें शब्दों का ज्ञान अर्जित करना है बच्चों। ठीक है, हमने वर्ण और अक्षर को समझ लिए और मात्राओं का ज्ञान अर्जित कर लिए। अब हम शब्द बनाना आसानी से सीख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके वर्कबुक में भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी आसानी से देख सकते हो और वीडियो में भी देखिए। यहाँ पे पहला शब्द है हमारा पृथ्वी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी बोलते हैं जिस पे री की मात्रा लगी है। प पे री की मात्रा लगकर री क्या होता है ये देखिए, स्वर से लिया गया जो है, संस्कृत भाषा से आया हुआ री है और री की साइन कुछ इस प्रकार से होती है। तो री की मात्रा लगी हुई है और आधा थ है और ब पे बड़ी ई की मात्रा लगकर शब्द बन गया पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी शब्द तैयार होता है बच्चों। ठीक है, पृथ्वी को बच्चों, ठीक है, पृथ्वी को इंग्लिश में हम अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जीवन संभव हो उसे पृथ्वी कहा जाता है बच्चों। एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से शब्दों का अभ्यास करना है यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा मोर पंख। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोर के ढेर सारे पंख दिखाई दे रहे हैं और हमें मोर पंख के शब्द का अध्ययन करना है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पीकॉक फीदर कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं? शाबाश, पीकॉक फीदर। आपने बहुत बार देखा होगा, जो गांव एरिया में बच्चे होंगे वो लोग भी देखे होंगे और शहर वाले बच्चे भी बुक में, टीवी में और बहुत बार गांव में जाते होंगे तो भी उनको देखे भी होंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पीकॉक फीदर होते हैं। ठीक है, मोर को कोई एक कलर नहीं दिया गया है, मोर पंखी कलर या मोर पंख रंग दिया गया है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे कलरों का, बहुत सारे रंगों का मिश्रण पाया जाता है मोर पंख में। ठीक है, तो मात्राएं देखिए, म पे ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है। ठीक है बच्चों, ओ की मात्रा किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। जब हम मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे थे उसमें भी हमने बहुत बार अध्ययन किया है तो आपको पता होंगे। र पे कोई मात्रा नहीं लगी है, फिर प पे अंग की मात्रा लगी है बच्चों। ठीक है, प पे अंग की मात्रा लगकर पंख बन गया है और ख पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है बच्चों। तो इस प्रकार से शब्द तैयार होता है मोर पंख, जिसको इंग्लिश में पीकॉक फीदर कहते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा, वो है बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी को इंग्लिश में बुलक कार्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बड़ी आसानी से बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा एक कार्ट बनाकर उसमें लोग सवारी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते और आते हैं। पुराने ज़माने का यह बहुत ही मशहूर व्हीकल माना जाता है, बहुत मशहूर सवारी मानी जाती है, जिस पे ढेर सारे सामान को भी लोड करके एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाया और आया जाता है। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में बुलक कार्ट भी कहा जाता है। अभी देखिए शब्द कैसे बनाए हैं इसमें। ब पे ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा लगी है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है आपको। ल पे कोई मात्रा नहीं है, ग पे आ की मात्रा है। ठीक है, आ की मात्रा लगकर बन गया गा और र पे बड़ी ई की मात्रा लगी है बच्चों। तो इस प्रकार से शब्द हमारे तैयार हो गए बैलगाड़ी। ठीक है, र पे देखिए बिंदी भी लगी हुई है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको इंग्लिश में बुलक कार्ट कहते हैं और हिंदी में बैलगाड़ी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, वो है बर्तन। ठीक है, बर्तन देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी है शब्द में। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो बर्तन, यहाँ पे एक ऐसा टप लिया गया है।
जिसको आप टोप भी कहते हो, भगोना भी कहते हो। बर्तन तो वैसे थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, बहुत सारे बर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। लेकिन हमारे वर्कबुक में जो दिया गया है वो एक टोप है, जिसको बर्तन की संज्ञा दी गई है। और बर्तन में देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगी है बच्चों। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि अ अक्षर सभी व्यंजन के वर्ण में मिले हुए होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें बिना मात्रा वाला शब्द भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बिना मात्रा वाला शब्द भी कहा जा सकता है बर्तन को। ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूटेंसिल्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है शंख, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं बच्चों, शंख को। और यहाँ पे देखिए इनके डिजाइन से अलग अलग हो सकते हैं, और ये एक नेचुरल थिंग भी माना जाता है बच्चों। ठीक है, ये नेचुरल माना जाता है और ये नदी समुद्रों में प्राप्त किया जाता है। और यह एक पवित्र सेल माना जाता है, जिसको बजाने से ऐसा माना जाता है कि श्वास की प्रॉब्लम भी दूर होती है और एक प्रसन्नता मन में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें शब्द कैसे तैयार होते हैं देखिए। स पे अंक की मात्रा लगी हुई है बच्चों। क्या कौन सी मात्रा लगी हुई है? अंक की मात्रा लगकर बन गया संग। और ख पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इस प्रकार से शब्द हमारे तैयार होते हैं शंख। ठीक है, तो आप लोगों को ये अभ्यास में लाना है बच्चों, तभी आपको याद होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, वो है खिलौना। ठीक है, खिलौना तो सभी बच्चों को पसंद होता है, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, सब बच्चे खिलौने खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, खिलौना, यहाँ पे देखो एक गुड़िया का फोटो है, छोटी छोटी गुड़िया हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आपको भी मन कर रहा होगा खेलने को, है ना? तो बच्चों को खेलना भी बहुत पसंद है। खेलने के साथ साथ हमें स्टडी भी करना है बच्चों, ये चीज़ भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए ख पे कौन सी मात्रा लगी है? शाबाश, हमारे बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। ठीक है, ख पे छोटी ई की मात्रा लगकर खी बन गया। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगी है बच्चों, कुछ इस प्रकार से उसकी मात्राएं होती है। और ल पे कौन सी मात्रा लगी है बच्चों? औ की मात्रा लगी है। ठीक है, औ की मात्रा ल पे लगकर शब्द खिलो, और न पे आ की मात्रा। ठीक है, न पे आ की मात्रा लगी है, तो ये शब्द तैयार हो गया खिलौना। ठीक है, तो खिलौना को इंग्लिश में टॉय भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में टॉय और हिंदी में खिलौना कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, अलमारी। ठीक है, अलमारी, अलमारी को इंग्लिश में कबर्ड कहते हैं बच्चों। ठीक है, अलमारी क्या होती है देखिए, अलमारी में ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं, और गहने रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं, बैग्स रख सकते हैं, अलग अलग डिजाइंस के होते हैं, लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग अपने अपने घरों में इनको इस्तेमाल करते हैं, कबर्ड, और जिसको हिंदी में अलमारी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इनके शब्द किस प्रकार से तैयार होते हैं वो देखते हैं। अ स्वर से लिया गया है, ल पे कोई भी मात्रा नहीं लगी है, और म पे आ की मात्रा लगी है बच्चों, म पे आ की मात्रा लगी है, और र पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार से शब्द हमारा तैयार हो गया अलमारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है हमारा मृग। ठीक है, मृग को इंग्लिश में डियर कहते हैं बच्चों, और हिंदी बोलचाल की भाषा में हिरन भी कहा जाता है, क्योंकि मृग शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है। तो मृग शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, जिसको हिंदी में तद्भव किया गया तो वो हिरन बन गया। ठीक है, हिरन शब्द तैयार होता है, और इसके बाद इनको इंग्लिश में हम डियर कहते हैं बच्चों। ठीक है, डियर कहा जाता है। ये मोस्टली जंगलों में पाए जाते हैं देखिए। ठीक है, जंगल में पाए जाते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सींग वाले भी होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये घास के बीच में घास को खाते हैं, शाकाहारी जानवर भी माने जाते हैं ये।
और ये जंगल में पाए जाते हैं। जंगली पशुओं और जंगली जानवरों में इनकी गणना की जाती है, ठीक। और इनके शब्द किस प्रकार से तैयार हुए हैं बच्चों? मृग देखिए री की मात्रा लगी है, पृथ्वी पे जो मात्रा लगी थी वही री पे भी मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से शब्द तैयार हुए। मृग और ग पे कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों हम लोग, और वो है कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी यहाँ पे देखिए तरह तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं, उनके शेप अलग हो सकते हैं बच्चों, लेकिन ये लकड़ी काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लकड़ी के बेट में, और इनको लोहे की ये होती हैं मुख्य रूप से, और उनको लगाकर एक कुल्हाड़ी का रूप दिया जाता है, जिनको इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग एक्स बोलते हैं, और ये लकड़ियाँ काटने के इस्तेमाल में आती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लकड़हारे होते हैं वो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। एक कुल्हाड़ी वाला लकड़हारा भी कहानी भी बहुत ही मशहूर कहानी मानी जाती है, जो आप सब जानते हो, जो लोहे सोने और चांदी के कुल्हाड़ी की बात कही गई है जिस कहानी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कुल्हाड़ी को जानते और पहचानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शब्द किस प्रकार से तैयार हुए हैं बच्चों। क पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? शाबाश, क पे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इस तरह से साइन है बच्चों, ठीक है। और आधा ल है, और ह पे आ की मात्रा लगी हुई है। ह पे कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। और र पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है बच्चों, ठीक है। र पे बड़ी ई की मात्रा लगकर शब्द तैयार होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी शब्द तैयार होता है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है औजार, ठीक है। लास्ट वन है बच्चों ये औजार। औजार आप देख सकते हो कि किसके रूप में लिया गया है। एक हल है जिसको इंग्लिश में आप प्लग कहते हो, ठीक है। औजार को इंग्लिश में टूल्स कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और ये जो औजार यहाँ पे लिया गया है, वैसे टूल्स में औजार में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, चाहे वो हथौड़ा हो, फावड़ा हो, या फिर कुल्हाड़ी हो, या प्लग हो, हल हो, सब कुछ लिया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाती है सिर्फ औजार की, तो वहाँ पे टूल्स शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टूल्स में क्या लिया गया है? हल लिया गया है, जो किसान खेती में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। जो फसल को उगाते हैं, जिनको फार्मर कहा जाता है, अपने बैलों के द्वारा, अपने बुलक के द्वारा वो खेती करते हैं, और खेती में हल के द्वारा हल जोत कर वो अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और उस उपजाऊ मिट्टी में बीज डालकर फसल को तैयार किया जाता है, और वही फसल पककर फिर अन्न का रूप धारण करती है, जो हमारे और आपके घरों में राशन के रूप में लाई जाती है, और हम उसे अपने दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं अपने खाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको टूल्स और औजार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं कि हमने किन किन शब्दों का अभ्यास किया, ठीक है। शब्द लेखन का अभ्यास में पहला शब्द हमने देखे यहाँ पे लिया है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जिनको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मात्राएं हमने सीख लिए हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पे मोरपंख, जिसको पीकॉक फीदर कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है बैलगाड़ी, जिनको इंग्लिश में बुलक कार्ट कहते हैं। और चौथा है बर्तन, जिसको इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहते हैं। और पांचवा है शंख, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है छठवां शब्द है, वो है खिलौना। और खिलौना को हम लोग इंग्लिश में टॉय कहते हैं बच्चों। सातवां शब्द है यहाँ पे देखिए अलमारी, जिसको कबर्ड कहते हैं। और आठवां शब्द है हमारा मृग, जिसको इंग्लिश में डियर कहते हैं बच्चों, और हिंदी में जाता है मृग और हिरन, दो नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। और नौवां शब्द है यहाँ पे कुल्हाड़ी, ठीक है, जिनको एक्स कहते हैं इंग्लिश में। और 10वां शब्द है
औजार, जिसको टूल्स कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार से यहाँ पे हमने 10 शब्दों का अभ्यास किया बच्चों। शब्द लेखन के अभ्यास में 10 शब्दों का अभ्यास किया। आप और भी शब्द बना सकते हो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की मदद से भी ढेर सारे शब्दों को भी बनाकर पढ़ और लिख सकते हो बच्चों। वैसे मात्रा वाले शब्द भी हम लोग सिखाते हैं, उसमें से भी बहुत सारे शब्द आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इन 10 शब्दों को आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर इनका अभ्यास करिए बच्चों, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।